अब हम कहाँ पर में उसी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्या दे रहे हैं आपको 13 पॉइंट। इट मीन्स जो प्रीवियस बुक था उस बुक में क्या दिया हुआ था 13 पॉइंट। अब इसमें से एक चैप्टर तो डिलीट कर दिया गया, अब क्या है 12.1 का 12.1 का सॉल्यूशन। इट मीन्स इसमें से लगभग कितने क्वेश्चन हैं 9 क्वेश्चन हैं। 9 क्वेश्चन में से 7 to 8 क्वेश्चन हम आपको इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग आसानी से क्वेश्चन को समझिए और समझने के बाद उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। समझिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। जब आप क्वेश्चन को जब अंडरस्टैंड करोगे, क्वेश्चन को समझोगे, तब तो आप क्वेश्चन को बनाओगे ना। इसीलिए आप इस बात को समझो कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसका वैल्यू हम फाइंड करें, उसको हम लिखें और तब जाकर के उसका हम क्या करें, उसका सॉल्यूशन करने की ओर सोचें कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आइए सबसे पहले चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 क्यूब्स, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या दे दिया मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब मुझे कितना दिया हुआ है 64 इक्वल टू क्या लिखेंगे ए क्यूब। देयरफॉर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यूब रूट कितना 64। अगर आप देखो तो क्यूब रूट 64 इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन के केस में आसानी से क्या निकल जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। क्यूब रूट है, इसमें से कितना का पेयर बनेगा 3 का। देयरफॉर ए इक्वल टू कितना निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब आप देखो कहता है क्या कि 2 क्यूब है और उस दोनों क्यूब को क्या किया गया एक साथ अटैच कर दिया गया। तो ऑब्वियस है कि 2 क्यूब अगर एक ही बेस में साथ में अटैच कर दिया जाएगा तो क्या बन जाता है क्यूबॉइड बन जाता है। तो क्यूबॉइड जब बन जाएगा तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एल जो होगा क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और हाइट कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्योंकि जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे कि 2 क्यूब को एक साथ अटैच करेंगे तो क्या बन जाएगा एक क्यूबॉइड बन जाएगा, जिस क्यूबॉइड का हाइट और ब्रेथ एक जैसा रहेगा बट चेंजिंग क्या हो जाएगा लेंथ। तो न्यू लेंथ जब मुझे मिल जाएगा कितना 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो मुझसे क्या मांग रहा है क्वेश्चन में फाइंड द सरफेस एरिया द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हम निकालेंगे, इसका मतलब क्या आ जाएगा ए इक्वल टू सरफेस एरिया इक्वल टू क्या निकलेगा सरफेस एरिया को बोलो हम लिख देते हैं टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आप क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो गौर से कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो जो दिया था मैंने क्या किया इसको अप्लाई कर दिया। अब 2 इंटू एल का वैल्यू कितना है 8, 8 इंटू 4 प्लस किसका बेस और हाइट का, तो 4 इंटू 4 प्लस हाइट 4 इंटू एल क्या दिया हुआ है एल दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का। एल 8 सेंटीमीटर का दिया हुआ। अगर इसको मैं वर्किंग करूं तो 8 4 जा 32 प्लस 16 प्लस 8 4 जा 32। आप अगर देखो तो 2 इंटू 32 और 32 को प्लस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 64 और 64 में 16 प्लस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 80। देखो क्या निकल जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल जाएगा उसका रिजल्टिंग क्यूब का रिजल्टिंग क्यूब का 82 जा कितना देगा 160, सॉरी 18 जा 160 सेंटीमीटर उसका क्या निकल जाएगा एरिया निकल जाएगा, सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन को समझने के बाद तब जाकर के आप उसको बनाने की कोशिश करो। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को सबसे पहले अंडरस्टैंड करें और क्या क्या दिया हुआ है उसको उसके मटेरियल को हम सबसे पहले लिखने की कोशिश करें। अब हम आते हैं इसी का 12.1 का ही फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मुझे थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ मुझे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है ना उस क्वेश्चन में क्या कहता है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन।
एक ट्वाई है जो किसके फॉर्म में है, कोन ऑफ द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना दिया है मुझे, 3.5 सेंटीमीटर दिया है। आप देखो ये जो फिगर है ना, इस फिगर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो इसका जो हाफ होगा डायमीटर, ये क्या दिया हुआ है, डायमीटर का जो हाफ होगा रेडियस तो मुझे दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। फिर कहता है सर सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर के ऊपर में क्या किया गया, एक कोन को रख दिया गया। जब ऊपर वाले कोन हो और नीचे वाला क्या हो, हेमिस्फीयर हो, तो आप गौर से सोचो इस चीज को, तो दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का भी रेडियस और कोन का भी रेडियस क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। तो सेम होने का मतलब क्या हो जाएगा, रेडियस कितना दे दिया मुझे, 3.5 सेंटीमीटर। फिर कहता है कि सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द ट्वाई इज 15.5 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक का हाइट मुझे क्या दे रखा है, 15.5। मैं जानता हूं कि जो हेमिस्फीयर है ना, उस हेमिस्फीयर का रेडियस कहां से कहां तक आएगा, हेमिस्फीयर का रेडियस यहां से लेकर के यहां तक आएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर अगर मैं, आप देखो, देयरफॉर हाइट ऑफ द कोन में निकालो, हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5 इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 12 सेंटीमीटर। आप देखो तो 12 सेंटीमीटर मुझे मिल गया, और क्या मुझे मिल गया, रेडियस भी मुझे मिल गया। तो आर भी मैंने निकाल लिया और हाइट भी 12 सेंटीमीटर मैंने फाइंड कर लिया। अब 12 सेंटीमीटर जब हम फाइंड कर लेंगे, तो आप देखो तो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का जो एरिया निकलेगा वो एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। अब देखो देयरफॉर एरिया ऑफ resulting ट्वाई ही बना हुआ है ना, रिजल्टिंग ट्वाई, इसका क्या हो जाएगा, इसका जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया हो जाएगा CSA ऑफ किसका, हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ क्या चीज, CSA ऑफ कोन। अब CSA ऑफ कोन जब हम फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो एल का मतलब क्या हो जाएगा, क्या है यहाँ पर में, ये एल हो जाएगा, ये एल इसको कहते हैं और इसको कहते हैं। एल का मतलब क्या होता है, स्लैंट हाइट। अब आप देखो कि मैं जानता हूं कि कोन क्या होता है, राइट सर्कुलर कोन होता है। राइट सर्कुलर का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री का एंगल फाइंड होता है, फॉर्म होता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसका एल कैसे फाइंड करेंगे, तो एल इक्वल टू होता है रूट अंडर क्या चीज, स्लैंट हाइट इक्वल टू होता है रूट अंडर हाइट प्लस हाइट का स्क्वायर प्लस किसका, रेडियस का स्क्वायर। आप अगर देखो तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, यहां से मैंने तो निकाल लिया 15.5, तो ये जो h निकला है ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर किसका निकला है, हाइट ऑफ द कोन का। तो 12 का स्क्वायर प्लस कितना, 3.5 का स्क्वायर। आप अगर देखो तो रूट अंडर 144 प्लस 3.5 का मतलब होता है कितना, 3.5 का मतलब हो जाएगा 12.25। इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा 166.25। इसका जब स्क्वायर रूट करके निकालेंगे ना, इसका स्क्वायर रूट वैल्यू तो निकल जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो एल भी मुझे निकल गया। एल का मतलब क्या होता है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट भी मैंने 12.5 सेंटीमीटर निकाल लिया। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, तो वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू आर किसका, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का आर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3.5 इंटू 3.5 प्लस पाई 22/7 इंटू आर किसका। अब हम आर आते हैं कहाँ पर में, कोन वाले पर में। तो कोन का रेडियस भी तो वही हो जाएगा 3.5 इंटू एल कितना, एल का वैल्यू कितना निकल गया 12.5। आप कट पिट करके देखो तो 7 से 3.5 को
तो आंसर क्या निकल जाएगा 0.5। उसी तरह यहाँ पर मैं अगर मैं चलूँ तो कितना निकल जाएगा 0.5। अब मैं क्या करता हूँ, आप आसानी से देखो, इसका वैल्यू फाइंड करने का एक तरीका है, सभी को पहले मल्टीप्लाई करो। आप देखो 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 110। और 110 में एक नंबर के बाद जब डेसिमल लग जाएगा तो क्या बच जाएगा 2 इंटू 11 इंटू कितना 3.5। 2 इंटू 11 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 3.5 प्लस आप देखो तो 22 ये बच गया इंटू 0.5 इंटू 12.5 ये बच गया। इन दोनों का क्या करेंगे हम वर्किंग करेंगे, तो वर्किंग करेंगे दोनों का वर्किंग तो कितना हो जाएगा, दोनों का वर्किंग अगर हम मल्टीप्लाई करके निकालें तो 11 टू जा 22, या ऐसे करो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 11 5 जा 55, कैरी बच गया 5, 11 3 जा 33 या 5 38, 38.5 प्लस यहाँ भी वही हाल 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना निकल जाएगा 11, और 11 को कितना से 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो तो 5 टू जा 10, कैरी बच गया 1, 8 टू जा 16, 1 17 का 7, कैरी बच गया 3 टू जा 6 1 7, अब प्लस 11.5 को 11 से 12.5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55, कैरी बच गया 5, 11 टू जा 22 अब 5 27, कैरी बच गया 2, 11 1 जा 11 और 2 कितना हो जाएगा 13। एक नंबर के बाद डेसिमल, आप अगर इसको प्लस कर दो तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपको 0.5 और 7 7 14 का 4 कैरी बच गया 1, 7 3 10 1 11 का 1, कैरी बच गया 1 1 1 2, कितना निकल गया 214। क्या निकल जाएगा मेरा आंसर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा हुआ है, जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था मैंने आपको एज इट इज वहां पे लिख दिया, और लिखने के बाद जो जो मुझसे मांग रहा है, मांगने का मतलब क्या हो रहा है, मुझसे मांग रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ टॉय का जो सरफेस एरिया होगा उसको कैसे निकालेंगे। दोनों है कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन, इस दोनों के वैल्यू को अगर हम निकाल करके वैल्यू को अगर मैं प्लस कर दूं तो आसानी से मेरे ऑब्जेक्ट का इट मींस कंबाइनिंग ऑब्जेक्ट जो है उस कंबाइनिंग ऑब्जेक्ट का क्या निकल जाएगा, मुझे सरफेस एरिया निकल जाएगा। इट मींस टॉय का मुझे सरफेस एरिया निकल जाएगा। 12.1 का ही फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। कोई एक क्यूबिकल ब्लॉक है या बॉक्स है जिसके ऊपर में क्या किया गया, एक हेमिस्फीयर को कटोरे के शेप का हेमिस्फीयर उसके ऊपर में रख दिया गया है। कहता है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, कहता है ग्रेटेस्ट डायमीटर। आप एक चीज देखो, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर का पूछ रहा है कि हेमिस्फीयर का मतलब ये हो गया कि जो क्यूब का रेडियस दिया हुआ है, क्यूब का साइड्स दिया हुआ है, वही क्या हो जाएगा, उसका हेमिस्फीयर का क्या निकल जाएगा, ग्रेटेस्ट साइड निकल जाएगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ किसका, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर का हो जाएगा SPHE, हेमिस्फीयर का हो जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर निकल जाएगा, सेमी सेंटीमीटर क्या है ग्रेटेस्ट साइड हो जाएगा। अब आप एक चीज देखो, जब ग्रेटेस्ट साइड हो जाएगा उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इट मींस सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में कौन कौन सा चीज है, एक क्यूब है और दूसरा क्या है हेमिस्फीयर है। अब हेमिस्फीयर का जो टॉप वाला सरफेस होता है वह कैसा होता है, सर्कल के शेप का होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे क्या चीज TSA ऑफ क्यूब का TSA प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अभी देखो आप लोग, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में जस्ट मैंने इसी चीज का जिक्र किया है कि एक क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, उसके ऊपर में अगर एक हेमिस्फीयर रख दिया जाता है
उसका सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, तो जिसके ऊपर रखा जाता है, इट मीन्स क्या हुआ, क्यूब के ऊपर में हेमिस्फीयर को रख दिया गया, तो क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर को रख दिया गया, इसका मतलब क्यूब का क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, हेमिस्फीयर का क्या निकलेगा, CSA निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, और साथ ही साथ उसमें से क्या माइनस हो जाएगा, उसमें से जो माइनस होगा वो एरिया ऑफ सर्कल माइनस हो जाएगा। तो चलिए वैल्यू दीजिए, वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6। एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एल का मतलब हो गया कि साइड ऑफ द किसका, क्यूब का, साइड ऑफ द क्यूब का मतलब हो गया कि 7 का स्क्वायर। ये चलिए फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, 6L स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर। अगर आप देखो तो 6L स्क्वायर प्लस कितना, πr स्क्वायर, इट मीन्स 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस पाई 22/7 इंटू आर। अब देखो क्या कहता है, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितना निकल गया, 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर है यहाँ पर में दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है, डायमीटर। तो डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस, 7/2 का होल स्क्वायर। अब आप देखो 6 इंटू 7 7 जा 49 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अगर आप देखो तो ये 7 7 7 कैंसिल, 2 से कितना हो जाएगा, 11। इसका मतलब हो गया 9 6 जा 54, कैरी बच गया 5, 6 4 जा 24 और 5 29, कितना हो जाएगा 29 प्लस मतलब 294 प्लस क्या बचाएगा यहाँ पर में 11 7 जा 77 अपॉन में 2। इसका मतलब हो गया कि 294 प्लस 38.5, इन दोनों को जो हम प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करिए। अगर समझ में आ जाता है तो वो आपके लिए सबसे सुपर है, नहीं तो कम से कम समझ में नहीं आया तो 1 से 2 बार पक्का उस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए, कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा आपको और आसानी से आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब 4th के बाद हम आते हैं उसी चैप्टर का 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो ध्यान से समझिए। कहता है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर, कोई टेंट है जो शेप ऑफ द सिलेंडर के शेप का है। कहता है सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, मतलब उस सिलेंडर का जो ऊपर में क्या है, एक कोन आकर के रख दिया गया है, तो टॉप है किसका, सिलेंडर का टॉप है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, अब देखो ध्यान दो, सिलेंडर का हाइट, HEIGHT, हाइट ऑफ द सिलेंडर जो दिया हुआ है ना उसको आप आसानी से सबसे पहले लिखो। कहता है इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर, ये हो जाएगा हाइट 2.1 मीटर एंड डायमीटर जो दिया हुआ है ना वो क्या दिया हुआ है 4 मीटर इक्वल टू 4/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 मीटर। ये क्या निकल गया, मुझे रेडियस निकल गया। ठीक, 2 पॉइंट। अब कहता है कि हाइट 4 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। अब यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ मुझे क्या दे रखा है, 2.8 मीटर दे रखा है। इट मीन्स L इक्वल टू 2.8 मीटर दे रखा है। अब कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ऑल्सो मतलब टेंट बनाने में कितने ट्रेपलिन का मतलब कपड़ा का जरूरी पड़ेगा, एंड कहता है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। अब कहता है क्या कि टेंट तो बन गया, टेंट का कपड़ा का जो टोटल लेंथ होगा ना वो लेंथ में से 1 मीटर स्क्वायर कितना में मुझे मिलता है, 500 मीटर रुपये जो मिलता है उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट मेरा निकल जाएगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, L मुझे दे रखा है। इसका मतलब क्या निकालेंगे, इसका जो एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ द resulting area of the resulting figure, area of the resulting figure होगा क्या हो जाएगा, CSA ऑफ किसका, सिलेंडर का, प्लस क्या निकल जाएगा, CSA ऑफ किसका, कोन का, ऊपर वाले का, CSA ऑफ कोन।
अब देखो CSU ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई RH प्लस CSU ऑफ कोन क्या आएगा पाई RL। तो स्लैंट हाइट तो मुझे दे रखा है, इसमें निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैं क्या करूं यहाँ पर मैं पाई अगर मैं कॉमन ले लूं, या क्यों कॉमन लेंगे, वर्किंग करके ही कट करो ना आप लोग। 22/7 इंटू आर किसका है सिलेंडर का है। तो सिलेंडर का जो आर होगा वो कितना अप्लाई हो जाएगा, सिलेंडर का आर हो जाएगा 2.1 2.1 और इंटू हाइट कितना दे रखा है, हाइट दे रखा है 2 मीटर, नहीं डायमीटर यहाँ पर रेडियस निकल गया 4 मीटर, यहाँ पे क्या था 4 मीटर, तो मैंने रेडियस निकाल लिया। तो रेडियस कितना निकल जाएगा 2 मीटर, रेडियस 2 मीटर और जो हाइट है वो क्या निकल जाएगा 2.1 मीटर प्लस पाई 22/7 इंटू आर कितना निकल जाएगा, आर निकल जाएगा 2.1 इंटू 2.1 इंटू किसका, और L का वैल्यू निकल जाएगा 2.8। वर्किंग करेंगे तो क्या निकल जाएगा, आप देखो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, आंसर निकल जाएगा इसका 0.3 और 7 3 जा 0.3। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 22 2 जा कितना आ जाएगा 44 इंटू 0.6 प्लस 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6 इंटू कितना 2.8। आप अगर देखो तो 6 4 24, कैरी बच गया 1, कैरी बच गया 2, अब 6 4 24 2 26, एक नंबर के बाद डेसिमल, तो क्या निकल जाएगा 26.4 अब प्लस अगर आप इसको देखो 6.6 को किससे 2.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.6 और 2.8, 8 6 जा 48, कैरी बच गया 4, 8 6 जा 48 और 4 52, 6 2 जा 12, कैरी बच गया 1 6 2 12 1 13, 8 2 2 4 5 3 8 और 1, दो नंबर के बाद डेसिमल, तो 18.48 दैट इज आंसर निकलता है लगभग कितना, अगर आप निकाल के देखो तो लगभग ये आंसर निकल जाता है 44 मीटर स्क्वायर। तो 44 मीटर स्क्वायर तो मुझे मिल गया। अब 44 मीटर स्क्वायर अगर मुझे मिल जाएगा तो इसका कॉस्ट क्या निकल जाएगा, देयरफॉर मेकिंग द टेंट विद टोटल कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा 44 इंटू कितना, कॉस्ट दिया हुआ है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 हो जाए 20, कैरी कितना बच गया 2, 5 हो जाए 20 और 2 हो जाएगा 22, दिस इट मीन्स 22 रुपीज क्या हो जाएगा पैसेंस, 22 रुपीज अमाउंट टोटल खर्चा होगा, जिससे क्या आ जाएगा वो कैनवास बन जाएगा। जिस कैनवास में कौन कौन सा सॉलिड मर्ज है, एक कोन है और एक सिलेंडर है, एक कोन है और एक सिलेंडर है। 12.1 का 6 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं क्या दिया हुआ है। कहता है मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, कोई मेडिसिन कैप्सूल है जो किसके शेप का है, सिलेंडर के शेप का है, विद 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। कहता है वो स्फीयर तो है, सॉरी स्फीयर कहते हैं, वो सिलेंडर तो है, लेकिन उस सिलेंडर के आउटर बाउंड्री पर आप देखो तो यहाँ पर एक सिलेंडर को मतलब किसको, एक हेमिस्फीयर को अटैच कर दिया गया और दूसरे पार्ट में भी क्या किया गया, यहाँ पर में भी एक हेमिस्फीयर को अटैच कर दिया गया। आप अगर देखो तो ये हेमिस्फीयर है, इस दोनों हेमिस्फीयर को क्या किया गया, अटैच कर दिया गया। क्वेश्चन कहते हैं कि द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm, लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल लेंथ अगर मुझे दिया हुआ है तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ इक्वल टू 14 mm दिया हुआ है, लेकिन कहता क्या है एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। तो d इक्वल टू दिया हुआ है मुझे कितना 5 मिलीमीटर, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2 इक्वल टू कितना 2.5 मिलीमीटर। अब क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से, तो यहां पर में क्या बन रहा है, तीन सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन है, एक पहला हो गया कौन, पहला हो गया
हेमिस्फीयर, दूसरा हो गया हेमिस्फीयर, और थर्ड में क्या निकल गया, यहां से लेकर के यहां तक क्या निकल जाएगा, एक सिलेंडर निकल जाएगा। कहता है ये क्वेश्चन में कि एक सिलेंडर के दोनों माउथ पर में क्या किया गया, हेमिस्फीयर को अटैच कर दिया गया। आप एक चीज देखो, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2.5, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो रेडियस होगा किसका, ये जो होगा रेडियस, ये कितना हो जाएगा 2.5, और यहां से लेकर के यहां तक भी क्या हो जाएगा 2.5, ये भी हो जाएगा 2.5। तो टोटल लेंथ कितना निकल जाएगा, देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर CYLINDER सिलेंडर इक्वल टू 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5 इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 5 इक्वल टू कितना 9 mm। आप ध्यान से देखो तो मुझे क्या मिल गया, सिलेंडर का मुझे हाइट 9 mm मिल गया। बहुत सारे क्वेश्चन में बच्चे ऐसे होते हैं, जो बच्चे जो क्वेश्चन बनाते रहते हैं ना, तो उसे इस बात का पता नहीं रहता है कि रेडियस कहाँ पर में और डायमीटर क्या है। आप देखो ये जो हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर का ये जो लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है या यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये दोनों रेडियस है। आप देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है ना, वो दोनों क्या है, रेडियस है। तो वह रेडियस है, अगर यह रेडियस हो गया 2.5 mm हो जाएगा, यह रेडियस 2.5, और यह भी रेडियस अगर 2.5 हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तो मुझे लेंथ मिल गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ मिल गया। तो टोटल लेंथ 14 mm में से 2.5 और 2.5 को प्लस करके मैं निकालूंगा, तो मुझे क्या निकल जाएगा, मुझे हाइट ऑफ द सिलेंडर भी मुझे निकल जाएगा। जब हाइट ऑफ द सिलेंडर मुझे निकल जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, उसका क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया जब हम निकालेंगे तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में हो जाएगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इट मींस CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर प्लस क्या निकलेगा, CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर, टू हेमिस्फीयर। अब इसका फॉर्मूला देखिए, CSA ऑफ सिलेंडर कितना आता है, 2πRH प्लस 2 इंटू क्या आता है, CS ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आता है 2πr²। अब 2πr² हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कॉमन ले लो, तो 2πr यहाँ पर तो है, तो 2πr कॉमन अगर ले लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा h, अब प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, r तो मैंने कॉमन ले लिया था, r² था, तो क्या बच जाएगा 2r यहाँ पे बच जाएगा। अब इसका वैल्यू अगर मैं दूं तो 2 इंटू 22/7 इंटू r का वैल्यू 5/2 या 2.5 लिखो या 5/2 लिखो, 9 प्लस 2 इंटू कितना 5/2। अब आप देखो तो ये वर्किंग में कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 22 5 जा 110/7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस 5 14। तो आप जब देखोगे इसको क्या करेंगे, 110.7/7 इंटू 14, 7 टू द 14, आंसर कितना निकल जाएगा 11 टू द 22, इट मींस 220 क्या निकल जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकल गया, कैप्सूल का एरिया निकल गया। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि दोनों एंड पर में हेमिस्फीयर को अटैच कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। हेमिस्फीयर को अगर अटैच कर दिया जाएगा तो क्या निकालेंगे, उसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस क्या निकालेंगे, एरिया CSA ऑफ हेमिस्फीयर, टू हेमिस्फीयर का। तो टू हेमिस्फीयर दिया हुआ है, इसलिए मैंने क्या किया, 2 का मैंने उसका एरिया फाइंड कर लिया, एरिया कितना निकल गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर निकल गया। अब 200 मिलीमीटर स्क्वायर निकल गया। अब इसी का किसका जो क्वेश्चन है 12.1, इसी का 8 नंबर क्वेश्चन। अब 8 नंबर क्वेश्चन को क्या कहता है, पहले ध्यान से समझिए। 8 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको प्रॉमिस किया हूं और मैं कह रहा हूं कि जितना भी क्वेश्चन है 12.1 का एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दूंगा। आप लोग प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइबर बनिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और साथ ही साथ
क्वेश्चन को देखिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि सब्सक्राइब तो कर लेंगे, समय कहाँ मिल रहा है देखने का। नहीं, आप लोग गलत कर रहे हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कंप्लीट वीडियो को ही देखो। वीडियो देखने के बाद एक बार आप वीडियो को देखो, जितने भी उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे पॉइंट्स को नोट्स करो और तब उसके बाद क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को देखिए। अगर किस तरह की प्रॉब्लम होती है तो फिर सॉल्यूशन को देखिए, वीडियो को देखिए, जिससे क्या होगा आप आसानी से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब है उसी चैप्टर का 12.1 का ही 8 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, कोई एक सॉलिड सिलेंडर है, हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। यहां से लेकर के यहां तक का हाइट कितना दे रखा है, 2.4 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, और यहां से लेकर के यहां तक का डायमीटर कितना 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज हॉलो आउट। अब कहता है कि एक कोन उसमें से किस में से काट करके बाहर निकाल दिया गया, एक कोन बाहर निकाल दिया जाता है किस में से, सिलेंडर में से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिलेंडर में से अगर एक कोन बाहर निकाल दिया जाएगा तो क्या निकालेंगे इसका हम निकालेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द किसका, कोन, प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस। सर्कुलर बेस तो यही हुआ ना, इसका जब एरिया फाइंड कर लेंगे, ध्यान से देखिए, इस सभी को आप प्लस करके आप फाइंड कर लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अब कहते हैं कि यहां पर में आइए, दिया हुआ क्या चीज, कहता है कि डायमीटर हाइट ऑफ द क्या चीज, सिलेंडर का हाइट दे रखा है, तो एच दे रखा है कितना 2.4 सेंटीमीटर, और डायमीटर डी दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। देयरफॉर आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.4/2 इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। 0.7 सेंटीमीटर मुझे मिल गया। अब कहता है क्या, देखो 0.7 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस है, तो यहाँ भी 0.7, तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के 0.7 सेंटीमीटर, ये भी क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। अब कहता है क्या चीज, तो 0.7 तो मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 0.7। अब मुझे स्लैंट हाइट, तो हाइट तो मुझे दे रखा है कितना 2.4, हाइट 2.4 दे रखा है, तो अगर ये 2.4 सिलेंडर का हाइट होगा तो 2.4 भी तो यही हाइट है ना, 2.4 भी तो किसका हो जाएगा, कोन का हो जाएगा। तो कोन का अब मुझे क्या चाहिए, एल चाहिए, तो एल इक्वल टू क्या होता है, आप देखो, तो एल इक्वल टू होता है रूट अंडर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है 2.4 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है 0.7 का स्क्वायर। तो अब आप इसको जब सोल्व करोगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा इसका होगा 5.76 प्लस 0.49। दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो मुझे निकल जाएगा रूट अंडर कितना 6.25 इक्वल टू, मेरा आंसर निकल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, एल मुझे मिल गया। और जब एल मुझे मिल जाएगा तो एल मिलने के बाद हम क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ द रिजल्टिंग फिगर में जब हम आते हैं तो क्या निकल जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, आप प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, अब प्लस क्या निकल जाएगा, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल निकल जाएगा। अब इसका वैल्यू पुट करिए, तो एरिया ऑफ CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH प्लस क्या होता है CSA ऑफ कोन, तो CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πRL प्लस एरिया ऑफ सर्कल कितना πR स्क्वायर। आप यहाँ पे सभी में देखो, सभी में क्या है, पाई कॉमन है, तो भैया पाई निकाल लो, आसानी हो जाएगा। 2RH प्लस RL प्लस कितना R स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 2 इंटू R का वैल्यू क्या दोगे आप, R का वैल्यू हो जाएगा 0.7 इंटू H कितना हो जाएगा, H हो जाएगा 2.4 प्लस यहाँ पर में RL किसका, इसका RL है, RL जो है किसका, ये CSA ऑफ कोन का, तो CSA ऑफ कोन का तो RL भी तो वही हो जाएगा 0.7 इंटू L कितना हो जाएगा, L निकल जाएगा, आपको मैंने अभी निकाल के दिया है 2.5 प्लस किसका निकल जाएगा R स्क्वायर, इट मीन्स 0.7 का होल स्क्वायर।
0.7 का होल स्क्वायर। आप देखो तो 22/7 इंटू कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, तो 14 1.4 इंटू 2.4 प्लस यहाँ पर देखिए आप 7 5 जा, तो ये ऐसे ही रहने 0.7 इंटू 2.5 इंटू 0.7 का स्क्वायर 0.49। अगर फाइनली मैं आता हूँ 22/7, फाइनली में अगर आता हूँ तो 22/7, तो 22/7 इंटू ये सारे टर्म्स को हम प्लस करेंगे तो मुझे कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 8 इंटू 8.0 अपॉन में इंटू 7, तो ये 7 और ये 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मुझसे कहाँ मिल जाएगा, मुझे मिलेगा कि 1 पॉइंट के बाद डेसिमल 0.8 यहाँ पर में, तो 0.1 से क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा। तो 22 इंटू कितना 0.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा कितना 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो निकल गया, यह क्या निकल गया मुझे, इस जो रिजल्टिंग फिगर है, इस रिजल्टिंग फिगर का क्या चीज मुझे निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। रिजल्टिंग फिगर का मुझे क्या निकल गया, एरिया निकल गया। अब इसी चैप्टर का, किस चैप्टर का, 12.1 का ही 9th नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन है। 12.1 का ही 9th नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए कि जो मैंने रिजल्टिंग फिगर का मैंने आपसे क्या क्या था प्रॉमिस किया था, तो रिजल्टिंग फिगर का जितना भी पॉइंट्स था, इट मीन्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, प्रीवियस सेक्शन में, प्रीवियस वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने बना के दे दिया था, सेकंड वीडियो में आपको कॉम्बिनेशन वाला दिया हूं, और उसी का कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन, वह क्वेश्चन क्या है 12.1 का है। उस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, आसानी से सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर के फॉर्म ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। कहता है कोई सॉलिड सिलेंडर है, लेकिन उस सॉलिड सिलेंडर के ऊपर वाले पार्ट में से क्या करना है, उसको काट करके उतना निकाल लेना है। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर को काट के अगर हम निकाल लेंगे, इसका मतलब क्या क्या मुझे निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा मुझे, क्या चीज, हेमिस्फीयर निकल जाएगा। 2 हेमिस्फीयर जब निकल जाएगा, इसका हम सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो सरफेस एरिया देखो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, देखिए इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 mm, h इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ द रेडियस, आर का रेडियस दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में मात्र एक और एक रेडियस दिया हुआ है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को एनालिसिस करोगे ना, सोचोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ होता है ना, यह लेंथ कितना हो जाएगा 3.5, दैट्स कॉल्ड द रेडियस। तो रेडियस 3.5 निकल गया मुझे। अब क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में हो जाएगा कि CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू कर्व CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। कोई दिक्कत, अब क्या हो जाएगा, CS ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², क्या हो जाएगा 2πr²। अगर आप देखो 2πr², अब यहां पर में से क्या कॉमन ले लें हम, 2π और r भी कॉमन लेंगे, तो मुझे क्या बच जाएगा h प्लस कितना 2r बच जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू r का वैल्यू कितना आ जाएगा 3.5 और h का वैल्यू कितना है, h निकल जाएगा 10, पूरा दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, 10 प्लस 2 इंटू कितना 3.5। आप वर्किंग करो तो कितना आ जाएगा 0.5, तो 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू कितना निकल जाएगा 10 प्लस 3.2 को 7 से मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 7। अब देखो आप 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 110, लास्ट से एक डिजिट हट जाएगा, तो मुझे क्या बचेगा 11, 11 टू जा 22 इंटू 10 प्लस 7 कितना आ जाएगा 17। अब 10 प्लस 7 17, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद यह मुझे निकल जाएगा, इसका डेसिमल, एक नंबर का डेसिमल हट जाएगा, तो ये 2.2 है ना,
ये नहीं सॉरी, ये 22 इंटू 22 2 पाई आर, आर का वैल्यू कितना जाएगा 3.5, इससे कट जाएगा, क्या निकल जाएगा 0.5। और यहाँ पर में है कि 3 to the 7 हो जाएगा, यहाँ पर में 7, तो हम कह सकते हैं कि फाइनली कितना आंसर निकल जाएगा, फाइनली निकल जाएगा 17 to the 34, कैरी बच गया कितना 3, 17 to the 34 और 3 37, 374 क्या निकल जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने 12.1 का जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया। आप लोगों से काइंडली और हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने से ग्रुप में, अपने से बच्चों के ग्रुप में सब्सक्राइब करवाइए। सब्सक्राइब करवाने के बाद सभी दोस्त आपस में मिल करके एक साथ अच्छे तरीके से पेपर अगर दे करके आओगे तो ऑब्वियस है कि सभी के पेरेंट्स, स्कूल टीचर, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और आपका भविष्य बनेगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद उसको, उसमें से जो मटेरियल है उस मटेरियल का स्टडी करें। चलिए, जय हिंद।